शांति। आज 2 जून 2023। मुरली का सार है, सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा मददगार बनो। बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आशा रखते हैं? बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कल्प मायाजीत जगतजीत बने हो ना। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से बिल्कुल नहीं डरना। कभी भी माया के वश होकर अपने ब्राह्मण कुल, ईश्वरी कुल, दैवी कुल को कलंकित नहीं बनाना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसे कोई काम ना हो जो बाप का नाम ही बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बनो। बाबा ने क्यों कहा कि कुल को कलंकित नहीं करना? क्योंकि अगर हम ब्रह्मा कुमारी है और अभी हम धारणा नहीं कर पाते और दूसरे विकारों के वश हो के हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो हम उसके जैसा ही व्यवहार करेंगे। गुणों की धारणा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमारी है। तो इस तरह से बाबा कहते, बच्चे अपनी संभाल रखना, धारणा करना और फिर नित्य के कारोबार में कर्तव्य कर्म करते रहना। और बाबा ने फिर क्या बताया आज मुख्यतः, बच्चे बाप समान निरहंकारी निराकारी बनो। निराकारी आत्मिक स्मृति रहेगी और निरहंकारी रहेंगे कि जो भी हो रहा है वो तो पहले भी हो चुका है, नथिंग न्यू। और दूसरा कि मैंने भी कुछ किया होगा जो मुझे रिटर्न आ रहा है, तो हमें शांत रहने से वो पार भी हो जाएगा और दूसरा हमारा जमा भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने फिर कहा, बच्चे ये राजधानी स्थापन करने में, भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य बनाने में कोई खर्चा तो नहीं है, लेकिन तुम हो ही नॉन वायलेंस, अहिंसक हो ना। कैसे हो तुम? अहिंसक हो, माना हिंसा के मन बुद्धि मनसा वाचक कर्मणा से भी कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। माना ये हमारे कर्मेंद्रिय विकारों के वश होके कारोबार, धारणा और व्यवहार नहीं करे। बाबा कहते, बच्चे तुम तो हो ही अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म वाले तुम ही बनते हो ना। तुम कहते हो बाबा का मददगार बनकर भारत को हम हीरे जैसे बनाएंगे। कल्प पहले भी तुमने सर्विस करके उच्च पद पाया था, इसीलिए बाबा ने बताया, बच्चे अभी तुम लाडले बच्चे हो ना, मैं इसमें आया हूँ तो इनकी दाढ़ी की याद रखना, इनकी दाढ़ी की ख्याल करके इनका नाम ऊंचा करना। बाबा कहते इनकी दाढ़ी की लाज रखना, कुल कलंकित होएगा ऐसा कोई भी काम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मोस्ट बिलेवर्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करता है, यह साक्षी हो देखते। स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। 2 बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है और अंधों की लाठी बनना है। अंधे कौन है? जिनको सत्य ज्ञान नहीं है, जिनको स्वयं का सत्य परिचय नहीं है, जिनको पिता का परिचय नहीं, वो सब अंधे हैं। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर, माना ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन के अंधों की लाठी बनना है। वरदान, सदा बिजी रह, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। कैसे बनेंगे मायाजीत? आप बच्चे ब्राह्मण बने हो ना, तो सदा बिजी रहना है। बिजी रहने वाले को ही क्या कहते? बढ़ाते बड़ा बिजनेसमैन। तो तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर भी नहीं सके कि जिसके वाणी द्वारा, दृष्टि द्वारा, संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य जमा हो। ऐसा बिजनेस तुम केवल ब्राह्मण ही करते हो। तो बाबा कहते हैं बिजनेस जो हो बिजी जो रहता है
उसके पास माया नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है। लेकिन जितना नशा उतना निर्माण भी बनना है। निर्माण माना नए नए युक्ति से योग करना, नए नए ज्ञान के पॉइंट याद रहने के लिए नई नई युक्ति करना, धारणा करना, और धारणा भी बहुत युक्ति से चलना, और फिर सेवा भी करते रहना। तो बाबा कहते स्लोगन में, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। माना कोई सेवा आप कर रहे हो और आपके मन में थोड़ा सा कुछ चल रहा है, चल भी चले, भय है, तो बाबा कहते तुम सोचो कि बाबा करा रहा है, बाबा कराता है, बाबा बैठा है, तो मैं कैसे चिंता। और दूसरी तरफ अगर आपको सेवा में सफलता प्राप्त हो रही है तो भी कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आए। सब कुछ बाबा का है, बाबा करा रहा है, बस हमें निमित्त बन के बाबा हमें यूज़ करे, बाबा हमें ऐसे सेवा के योग्य बनाए। इस तरह से हमें धारणा, जो हम धारणा करेंगे, बाबा के श्रीमत के आज्ञा का पालन करेंगे, उसी को बाबा ज़रूर उसका सेवा के लिए यूज़ करेगा, और उसी तरह से उच्च भाग्य के हम हकदार बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और हम बच्चों का बाबा को नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।